अभी में बाढ़ त्रासदी के बाद जो कुछ छूट गया वो पीछे एक कहानी छोड़ गया और कई सारी चीज़ें, कई सारे सवाल खड़े कर गए। जो लोग हाई फाई सोसाइटियों में रहे उनके लिए भी और जो लोग गांव साइड में रहे उनके लिए भी ये त्रासदी बहुत कुछ बता गया। अभी जब हम लोग खड़े हैं और वीडियो कवर कर रहे हैं तो ये वहाँ पे का भगवाड़ा टोलनागा हमारे पीछे दिखाए, शायद नहीं दिखाई, सामने दिखाई देगा। वहाँ पे हाईवे ठीक भगवाड़ा के पास में है, शुभम ग्रीन करके सोसाइटी है और काफ़ी बड़ी सोसाइटी है। देखा जाए तो इसमें कई सारे बिल्डिंगें हैं, अच्छी खासी सोसाइटी है। लोग इस उम्मीद में अच्छे सोसाइटियों में चले जाते हैं कि शायद हम यहाँ पे सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, लेकिन जब त्रासदी आती है तो किसी को बता के नहीं आती है। वो त्रासदी जब जानती है तो एक कहानी छोड़ के जाती है लोगों के पीछे। जब हम लोग यहाँ पे खड़े थे, जब सामने से आए तो वहाँ पे देखे दुकानों में कई सारी मतलब इतनी चीज़ें बिखरी पड़ी थी। जब हमने उनसे बात किया तो बताया कि यहाँ पे दुकानें पूरी भर चुकी थी और उनका कई लाखों का सामान नुकसान हुआ। सिर्फ उसकी नुकसान नहीं, यहाँ पे जब इस बिल्डिंग के पार्किंग में कई करोड़ों की गाड़ी होंगी, कई करोड़ों में उसको काउंट कीजिए, कई करोड़ों की गाड़ी होंगी जो यहाँ पे आज उस स्थिति में नहीं है कि वो चालू भी हो सके। क्यों सर जी? कोई कंडीशन चालू होने का कोई कंडीशन ही नहीं है वो गाड़ियों का, वो टोटली लॉस है पूरा पानी में। ये पानी तो अभी है, ये ऊपर एक माला तक पानी था इसके ऊपर, वो पूरा साफ हो गया। गाड़ियाँ वो ऐसे टो करके लेके गया, इसमें कोई परिस्थिति नहीं है। यहाँ पे लगभग कितने पूरे सोसाइटी में कितनी बिल्डिंगें होंगी आसपास में जितनी सोसाइटी हैं? तीनों विंग मिला के 6 विंग है इधर शुभम ग्रीन सिटी में, और 6 विंगों में एक विंग में कम से कम अपना पकड़ कितना है, 288 है। तीनों 6 विंग वो पकड़ के 288 फ्लैट है और कम से कम 4-5 हज़ार पब्लिक होगी। इतनी हमारी पब्लिक है। आधी पब्लिक तो अभी उनके घर में कुछ व्यवस्था नहीं है, ना पीने का पानी है, ना खाने का कुछ व्यवस्था है। बनाए क्या, कितने दिन तक पानी भरा रहा है यहाँ पे? यहाँ से 3 से 4 दिन हो गए, आज चौथा दिन चल रहा है। चौथे दिन से हम लोग इधर परेशान हैं। 3 दिन पानी निकाल और इधर कोई 3 दिन से आप पानी निकाल रहे हैं। अभी तक 40 फीट पानी भरा था इसके अंदर, 40 फीट डूबा। आप लोगों ने ऐसे घर में जब सोए होंगे ऊपर, हालांकि जब आप बिल्डिंगों में जाते हैं तो नीचे पार्किंग रहता है, 1 फ्लोर के बाद लोग रहते हैं। वहाँ पे रात में तो पता नहीं चला होगा, जब सुबह ही पता चला होगा। क्या स्थिति थी जब आप लोग सो के जगह? तो सो के जगह तो हमको क्या सूचना मिली कि भाई फटाफट गाड़ी निकालो। पहले तो ये कि भाई बाढ़ का पानी आ रहा है, उधर से गाड़ी निकालो। जब तक हम लोग नीचे आए तब तक तो हमें सूचना ही नहीं दी कि कोई ऐसा वहाँ से पानी आने वाला है, कि डैम से पानी आने वाला है, कि इधर सोसाइटी में भर जाएगा। उसका कोई अलर्टनेस नहीं था हमको पहले से, और इधर कोई जानकारी नहीं था। जैसे जैसे लोग अवेयरनेस हुए वैसे वैसे निकाली। बहुत जन नहीं निकाल पाए, 50 से 60 गाड़ी पानी में रह गई, काफ़ी नुकसान हुआ है। अचानक से आप लोगों ने देखा होगा, सो के उठे होंगे या तो अपने खिड़की से देखे होंगे, नीचे पानी भरा पड़ा है। कितना पानी स्टार्टिंग में आप लोगों को कितना दिखाई दिया था? फर्स्ट में यहाँ पानी 3 से 4 फीट पीछे बाजू लो राइज बाजू से इधर आया। आप लोगों को रात में पता नहीं चला, यानी जब पानी, हालांकि पूरे रात बारिश हो रहा था उस दिन पानी का पता सुबह 6 बजे पता चला, और जैसे ही पता चला हमने एक दूसरे को कनेक्ट करके तुरंत सबको पहले तो गाड़ियाँ निकाली, और सबको जो बच्चे जो भी निकालने की स्थिति में था। यहाँ पे सुबह में 6 से 8 बजे तक स्थिति थी कि गाड़ी निकल सके। 8 बजे के बाद कोई गाड़ी निकल सके ऐसी परिस्थिति में नहीं था। तब तक हाईवे भी जाम हो चुका था, गाड़ी रखने के लिए जगह नहीं थी। तो हमने जितना गाड़ी निकाल सके, कम से कम ये 288 फ्लैट इधर का और पीछे में जो बिल्डिंग है उनका सब मिला के कम से कम 500-600 फ्लैट मिला के 300-350 गाड़ियाँ होगी। उसमें से 200-250 गाड़ियाँ निकली है, बाकी की सब डूबी गई। और अभी तक प्रशासन से हमको ना कोई पूछने आया है यहाँ तक कि 4 दिन से यहाँ से कनेक्टिविटी थी क्या यहाँ पे? यहाँ कोई कनेक्टिविटी नहीं थी, मोबाइल टावर कोई नहीं चल रहा था, ना एयरटेल जियो, कोई कनेक्टिविटी पूरी गई हुई थी। हम किसी को न तो सूचना दे सकते थे और ना कर सकते थे। ऐसे हालात हो रहे थे, और ना आजू बाजू में ऐसे हालात बन गए कि मतलब कहीं कुछ दूर तक कुछ नहीं दिख रहा था। माहौल क्या था? परिवार में बच्चे भी होंगे, क्या माहौल था उस समय? छोटे बच्चों का हालत तो ख़राब है ही। अभी जैसे व्यवस्था है उसी हिसाब से सब अपना मैनेज कर रहे हैं। वैसे प्रशासन का और गवर्नमेंट का कोई भी इधर है ना, अभी तक पूछने तक नहीं आया कोई भी।
ये क्या हालात हैं 40-40। ठीक है, ये वीडियो जब प्रशासन तक जाती है तो थोड़ा सा इस चीज़ पे थोड़ा सा केयर करे, इसलिए नहीं कि ये लोग बिल्डिंगों में रहते हैं। जब ये देखिए त्रासदी आती है तो किसी को पूछ के नहीं आती है। हमने गाँव में देखा कई जगह से लगातार कॉल हमारे पास आ रहे थे, उस दौरान हमने कई सारे इमरजेंसी कॉल भी किए, लोगों को सूचनाएँ भी दी कि वहाँ पर जाइए और बचाइए। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जहाँ से कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे, नेटवर्क काम नहीं कर रहा था। अब जब स्थिति यहाँ पे पार्किंग की बता दें, यहाँ पे आप लोग गाड़ी पार्क करते होंगे, क्यों भैया? गाड़ियाँ हैं अभी भी, बाइक अंडरग्राउंड बाइक स्कूटी और 4 व्हीलर पड़े हैं अभी भी, आज की तारीख में अंदर है। ये ऑटो आपको सामने दिख रहा है, अंदर गाड़ियाँ हैं, अंदर 15-20 गाड़ियाँ अभी भी हैं अंदर। निकालते हैं इनका, अभी तक पानी नहीं निकल पा रहा है, इतना पानी इकट्ठा हो गया अंदर। अभी भी गाड़ी है सबके सब। तो गाड़ियों की बात नहीं था, ये गाड़ियों के अलावा लगभग 11-11:30 बजे यहाँ तक पानी था। हम लोग नीचे वो भी कुछ भी सेवा दे रहे थे, उसी टाइम में पूरा जब नीचे ग्राउंड फ्लोर का दुकान है ना, टोटल लॉस हो गया। या किराना था, मेडिकल स्टोर था, कि दूध का दुकान है, कि डेयरी है, सब कुछ तो टोटली मतलब पानी में गरका हो गया, उसमें कुछ बचा ही नहीं है। जरा हम लोग चल के उधर दुकानें साइड में भी थोड़ा बात करने की कोशिश करते हैं। ये जो इतनी बड़ी त्रासदी वलसाड़ जिला में आया है, कई सारी चीज़ें अब आप देख पा रहे होंगे, अंदाज़ा लग रहा होगा। ये गाड़ी ऐसे ही बंद पड़ी हैं। अब एक तो ये हो सकता है कि इनको टोचन करके किसी गैरेज में लेके जाया जा सके, वो ये उस कंडीशन में नहीं है कि खुद से चालू होकर वहाँ तक जा सकते हैं। ये जो पानी आपको दिखाई दे रहा है, ये इनका जो ग्राउंड का जो पार्किंग है, वहाँ से लगातार पानी पिछले 2 दिन से आप लोग निकाल रहे हैं। निकाल रहे हैं वैसे 3 दिन से ऐसे पानी निकल रहा है, गुरुवार से, तब भी पानी नहीं निकाल पाए। देखो कितना पानी होगा नीचे। ठीक है, आइए चलिए हम आगे जरा चल के बात करने की कोशिश करते हैं। वहाँ पे जो दुकानें हैं, बताया जा रहा है पानी भरने का क्या हाइट रहा होगा यहाँ पे? ये पूरा फ्लोर तक पानी है, पूरा यहाँ तक टच हो गया था। हाँ, अब वो स्थिति आप थोड़ा सा इमेजिन कीजिए कि आपके घर में बच्चे हैं और जब पानी इतना भरता है, आप इस हाईवे की हाइट देख सकते हैं। हाइट के बाद आपको अंदाज़ा लगेगा जब यहाँ पे इतना पानी भरा है। और जब डैम से पानी आ रहा था, ये किसी को कोई सूचना नहीं, कोई सरकारी विभाग से कोई अलर्ट भी नहीं आया था लोगों को कि पानी भरने वाला। हालांकि अलर्ट आता या कुछ इस तरीके की चीज़ें होनी रहती तो लोग अपने सुविधा अनुसार लोग निकलते और कोई सुरक्षित जगह पे जाने की कोशिश करते हैं। जबकि रात में सोए हुए लोगों को सुबह 6 बजे के आसपास लोग जगते हैं और जब अपने खिड़कियों से बाहर देखते हैं तो पता चलता है कि इनका पार्किंग पूरा भर चुका है। आनन फानन में भागने की कोशिश भी करते हैं। कुछ चुनिंदा लोग ही होंगे जो यहाँ से निकल पाए होंगे। यहाँ पे बता रहे हैं कि पिछले 2-3 दिन तक तो कोई कनेक्टिविटी नहीं था। पावर अभी भी शायद कट है। पावर आप लोगों के कट है, पावर अभी तक नहीं आया है। न प्रशासन को फ़ोन करते हैं तो बोलते हैं कि जब तक ये सूखेगा नहीं हम लोग चालू नहीं करेंगे, सूखेगा नहीं। और फ़ोन करते हैं तो फ़ोन बराबर उठाता नहीं है DGVCL, तो उसके लिए हम बहुत परेशान है इधर। DGVCL से कोई जिम्मेदार पर्सन यहाँ तक आया भी नहीं अभी तक, और देखने भी नहीं आए कि ट्रांसफार्मर का क्या हालत है, ट्रांसफार्मर में ब्लास्ट हुआ था कि क्या हुआ था। खाली वहाँ से फ़ोन पे बोल रहे हैं कि सबका चालू होगा तब आपका भी चालू हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया बिजली विभाग की कहानी। सरकारी जो कर्मचारी हैं उनको भी थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा अपना जो कैपेसिटी से ऊपर जाके काम करना पड़ेगा। आपको ये देखिए, ये त्रासदी के पीछे की कहानी आप लोगों को दिखा रहा हूँ। अभी इन लोगों से जब बात किया तो सिर्फ चीज़ें समझ पा रहे थे। ये एक दुकान है, क्या चीज़ की दुकान थी भैया ये? हाँ, और आपके सामान जितने भी थे सारे डूब गए थे? हाँ, थोड़ा सामान डूब गया था और पापा का सिलाई मशीन पूरा डूब गया था और प्रेस थी वो भी डूब गई थी, थोड़ी वो खराब हो गई। आपने शुभम ग्रीन सिटी बिल्डिंग है, ये बगवाड़ा के पास में है, जो अभी भी आप देख रहे होंगे रोड साइड से पानी निकल रहा है। अभी वो पार्किंग का पानी निकल रहे हैं। ये सारी दुकानें लाइन से करीब 15-20 दुकानें मुझे लग रही हैं कि यहाँ पे हैं। 19 दुकानें। हाँ, 19 दुकान हो गई। और ये जो कहानी आपको दिख रही है, इसके पीछे जो स्थिति दिख रही है, ये अपने आप में एक कहानी बयां कर रही है। इस त्रासदी के पीछे कितना बड़ा नुकसान हुआ है वलसाड़ जिला में। ऐसा मैं करीब लगभग 17-18 साल से वापी के अंदर हूँ और इससे पहले मैंने अपने जीवन में इस तरीके का त्रासदी नहीं देखा। अभी देखिए, ये सिर्फ एक दुकान नहीं है, लोगों का जीवन है ये। आप इस तरीके से सोच के चलिए कि कोई दुकान होता है छोटा मोटा जहाँ से कारोबार चलता है, वो सिर्फ एक परिवार का दुकान नहीं बल्कि उनकी जिम्मेदारी होती है जो इसमें डूब गई है। अब ये सब गाड़ियाँ थी जितनी यहाँ पे दिखाई दे रही है सारी बंद पड़ी है।
ये मेडिकल स्टोर है, कोई ऐसी चीज़ें यहाँ पे नहीं बची होंगी जो इनको ये दोबारा यूज कर सके। अब इस दुकान से सिर्फ लोगों को जिससे सहायता मिल पाते थे, आज वो खुद सहायता के लिए लोगों से उम्मीद लगा के बैठे, सरकारों से उम्मीद लगा के बैठे कि कुछ इस तरीके का राहत गाय मिल जाए। कितना पानी भरा हुआ है, क्या नुकसान हुआ है आपके यहाँ पर करीबन हमारा 2-3 लाख का नुकसान हो गया है और यहाँ पे कोई हमारा सरकारी अधिकारी या फिर या सांसद या कोई यहाँ पे देखने भी नहीं आया। यहाँ पे मतलब 5-6 फीट तक पानी शॉप के अंदर आ गया था, लेकिन किसी ने कोई यहाँ पे न्यूज़ देखा भी नहीं। यहाँ रील्स आती रही, बाहर कहीं उमरगांव साइड भी जाते रहे, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं पूछने आया, ना सरकारी कोई वकील आया, ना कोई नहीं, सरकारी कोई भी आदमी आया नहीं। और ये यहाँ तक पानी आ गया था, यहाँ तक पानी आ गया था, करीबन 5-6 फीट तक पानी आ गया था यहाँ पे, और ना कोई देखने आया ना कोई नहीं। हम लोग अभी भी क्लीनिंग चालू करके अपने अभी 4 दिन से लाइट भी नहीं है, 4 दिन से कोई लाइट नहीं है, ना पानी आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है यहाँ पे। अच्छा, एक चीज़ तो मैं कहना चाहूँगा, जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, जब आप रील बनाते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाते हैं, थोड़ी इस तरीके की चीज़ें भी दिखाइए जो लोगों की मूलभूत ज़रूरत की चीज़ें हैं, जिससे लोग बर्बाद हुए हैं, थोड़ा सा ये चीज़ें हाईलाइट करके दिखाइए ताकि सरकारों को पता चले। अब आप इस तरीके से सिर्फ अपने रीच बढ़ाने के लिए या बहुत सारे व्यू आ जाएंगे उसके लिए अब रील्स बनाते हैं, तो थोड़ा हकीकत से भी रूबरू होइए और उस जगह पे जाने की कोशिश कीजिए। अभी देखिए मेरे सामने एक और दुकान दिखाई दे रही है, ये उस बाढ़ के पीछे की जो स्थिति है, उस समय की जो कहानी है, ये बखूबी बयां कर रही है। यहाँ पे हमें शब्दों में बयां करना थोड़ा सा मुश्किल है। ये भैया हैं जिनकी दुकान है, लगातार साफ सफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। स्टेशनरी है, स्टेशनरी और CSC सेंटर है। क्या लगता है चीज़ें अभी वापस रीयूज कर पाएंगे आप यहाँ? नहीं रीयूज पे, क्योंकि वो पानी में एक बार चली गई, उसको कैसे दोबारा रीयूज कर पाएंगे। जितनी हो सके उतनी बचाने की कोशिश की है, लेकिन ये कुछ बचने वाला है नहीं। ठीक है, ये इस तरीके के कई सारे दुकानें आप यहाँ से चले जाएंगे, आगे तक है दुकानें। ये जो स्थिति थी यहाँ पे, शुभम ग्रीन सिटी करके जो बिल्डिंग थी, ये उसकी कहानी है। लगातार यहाँ से रील चलाए गए, वीडियो बना के सोशल मीडिया पे अपलोड किया गया, लेकिन सरकारी विभाग तक शायद ये वीडियो नहीं पहुँच पाया है। अगर पहुँच पाता तो ज़रूर कोई सरकारी विभाग का अधिकारी यहाँ पर आता और लोगों को बात करता और उनकी स्थिति का जायज़ा ज़रूर लेता, यथासंभव हो सकता तो उनका सहायता करने की कोशिश भी ज़रूर करता। सलासर न्यूज़ की टीम लगातार पहुँचने की कोशिश कर रही है ऐसे जगह पे जहाँ पे त्रासदी का असर हुआ है। आपका हमारे चैनल के प्रति और हमारे इस रिपोर्ट के प्रति क्या भावनाएं हैं, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं था मनोज चौहान, कैमरे के पीछे से सहयोग कर रहे थे अंजनी शर्मा। शुक्रिया।